बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मबैन एशिया कप के सिलसिले का बहुत ही अहम मैच लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। बहुत ही अहम मैच था बांग्लादेश के लिए, खास तौर पे क्योंकि वो पहला मैच अपना ग्रुप स्टेज का श्रीलंका से हार चुके थे। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही थी वहाँ बैटिंग की, खास तौर पे बांग्लादेश की। तो आज उनके लिए डू एंड डाई मैच था, मरो या मर जाओ वाला, मारो या मर जाओ वाला मैच था उनके लिए। और आज बांग्लादेश ने जो अपनी चेंजेस की टीम के अंदर, ना सिर्फ टीम के अंदर, उसके अलावा जो उन्होंने आज अपने बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस की, उन सब का शाकिब उल हसन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो तंजीद हसन जो कि पहले मैच के डेब्यूटेंट थे, उनको आज नहीं खिलाया गया। और सातवें नंबर पे बैटिंग करने वाले मेहदी हसन मिराज को आज ओपनिंग करवा देगी मोहम्मद नईम के साथ। ये एक बड़ा ही थोड़ा सा हैरान कुन डिसीजन था बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन आगे क्या हुआ वो आप देखें कि सबसे पहले तो जब ओपनर्स आते हैं, तो उस टाइम जो मोहम्मद नईम थे, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनके, उन्होंने बड़ा ही ब्लिस्टरिंग आगाज किया भाई। मार दाड़ उन्होंने फजल हक फारूकी को भी और मुजीब को भी अटैक, उन्होंने काउंटर अटैक आज शुरू किया कि इससे पहले कि अफगानी स्पिनर और उनका जो पेस बॉलर फजल हक फारूकी है, क्योंकि वो अच्छी खासी स्विंग भी कर लेता है न्यू बॉल के साथ, तो इससे पहले कि ये हम पे थोड़ा अटैक करें, उन्होंने आज सोचकर हिकमत अमली के तहत आके आज बांग्लादेशी ओपनर्स ने अफगानिस्तान के बॉलर्स के ऊपर आते ही अटैक कर दिया। मोहम्मद नईम बहुत अच्छी बारी ले रहे थे, उन्होंने 28 रन बनाए 32 बॉलों के ऊपर। और उनकी विकेट मुजीब ने ली, बहुत ही क्लासिकल राउंड द विकेट जाके गूगली पे जाके फ्रंट फुट पे वो पूरा आया था नईम, लेकिन बोल्ड हो गए। इसके बाद मेहदी हसन मिराज जो थे, तब तक मेहदी हसन मिराज बिल्कुल सिंगल 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 ही चल रहे थे, बहुत ही स्लो उनका स्टार्ट था मेहदी हसन मिराज का। उसके बाद तौहीद हरिद्वार आते हैं। ये भी अच्छे यंग टैलेंटेड बॉय हैं, बांग्लादेश अंडर 19 से इनको उठाया गया है। लेकिन आज वो नहीं चल पाते और उनको गुलबदीन आउट कर देते हैं। स्लिप के अंदर बहुत ही कमाल का कैच लिया इब्राहिम जदरान ने आज। तो यहाँ तक फील्डिंग अच्छी चल रही है। अफगानिस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छा कैच लिया स्लिप के अंदर इब्राहिम जदरान ने। तो दो विकेट्स जल्दी जब गिर जाती हैं, बैक टू बैक गिरी हैं ये दोनों विकेटें, तो वहां पे लगा कि बांग्लादेश अपना प्लॉट लूज कर जाएगा और अफगानिस्तान अब इनको मैच में वापस नहीं आने देगा। लेकिन आप देखें कि इन फॉर्म खिलाड़ी जो पहले मैच में भी जिसने 89 रन बनाए थे, शांतु, नजमुल हसन शांतु, वो आज पिछले मैच में वन डाउन आए थे जब उन्होंने 89 रन बनाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट। आज उनको टू डाउन फोर्थ पोजीशन पे आज ट्राई किया गया और उन्हें वहां भेजा गया। और मैं कहता हूं कि उस बंदे ने आते ही पहली बॉल से ही बताना शुरू कर दिया कि वो उसी फॉर्म को कैरी करता हुआ आ रहा है, पहले मैच वाली फॉर्म को। उसने दो विकेट्स जो बैक टू बैक गिरी हैं, उसका प्रेशर बिल्कुल ना टीम पे आने दिया, ना अपने ऊपर लिया, ना ही मेहदी हसन मिराज पे इसका जो है वो उसने प्रेशर आने दिया कि यार हमारी इकट्ठी दो विकेट गिर गई, अब क्या करना है, अब ठक्का लगाना है, अब क्या करें, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। इन्होंने ना सिर्फ पार्टनरशिप बिल्ड की बल्कि अच्छी पेस पे बिल्ड की। डॉट बॉल्स इन्होंने नहीं खेलनी ज्यादा, ये सिंगल्स, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, बीच में बाउंड्रीज भी लगाते रहे और डरे नहीं। मतलब अगर कोई शॉट हवा में मारनी है तो इन्होंने हवा में डेलिबरेटली मारी है। जो बॉल भी इनको मिली है इन्होंने नहीं छोड़ा उसको। और बेहतरीन किस्म की बारी लेते हुए दोनों खिलाड़ियों ने भाई 100 किया। मेहदी हसन मिराज ने भी सेंचुरी स्कोर की और शांतु ने भी अपनी सेंचुरी स्कोर की। बहुत ही कमाल की इनकी पार्टनरशिप थी। आप देखें कि 63 पे जब दो खिलाड़ी आउट होते हैं तो तीसरी विकेट 278 पे गिरी है, 278 पे गिरी है, मतलब 215 रन का ये स्टैंड था, कमाल का स्टैंड था। और जब ये दोनों, जब उसके तीसरी विकेट जब शांतु आउट होते हैं, तो आप हिसाब लगाए 44.3 ओवर्स चल रहे थे उस टाइम, तो वो बुनियाद रख चुके थे कि 300 प्लस स्कोर होना ही होना है। उसके बाद नीचे से फिर शाकिब ने आके, हाँ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मेहदी हसन मिराज अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाए। 112 रन उन्होंने स्कोर किए थे, रिटायर्ड होकर को चले गए, तो उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद कि मसल वगैरह पुल हो गया होगा या कुछ भी क्रैम्प्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वो बाहर चले गए थे, रिटायर्ड हो गए। तो 112 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है मेहदी हसन मिराज ने। और मेन मेरे हिसाब से जो इसका जो गेम चेंज की आके बेसिकली, वो शांतु ने की, नजमुल हसन शांतु ने की, जो कि अभी एशिया कप का, इस एशिया कप का हाईएस्ट स्कोरर भी है इस टाइम, क्योंकि उसने पहली इनिंग्स में 89 बनाया और आज उसने फिर 104 रन की बड़ी कमाल की इनिंग्स 100 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट के साथ उसने खेली है। तो बांग्लादेश ने ये मेक श्योर किया कि वो एक बड़ा टोटल पोस्ट करें। लाहौर की
अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर, बहुत अच्छी कंडीशंस थी बैटिंग के लिए, गर्मी बहुत थी, लेकिन बैटिंग कंडीशंस अगर देखी जाए तो बहुत ही कमाल की, समझ लें कि जो आइडियल बैटिंग कंडीशंस होनी चाहिए व्हाइट बॉल गेम के लिए, वो ही आज की कदाफी स्टेडियम की पिच में हमें नजर आई। बांग्लादेश ने 335 रन का एक पहाड़ जैसा हदफ जो था वो अफगानिस्तान के सामने पोस्ट कर दिया। तो अब अफगानिस्तान, हमें पता है कि ओडीआईस के अंदर अभी वो इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है, वो T20 फॉर्मेट ज्यादा खेलते हैं, इसी वजह से ओडीआईस के अंदर उनकी कंसिस्टेंसी का लेवल वो नहीं है जो T20s के अंदर है। तो आज, और ये सबको पता है कि उनका एक जो मेन खिलाड़ी, जो उनका ओपनर है मेन, गुरबाज, अगर आप उसकी विकेट ले लें अर्ली ऑन तो ये प्रेशर लेते ही लेते हैं, क्योंकि ये उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ओपनिंग जो बैट्समैन गुरबाज है, कि इसका स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। और इतनी लंबी चेज, यानी कि जब आपको 9 to 7 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ जब आपने इनिंग स्टार्ट करनी हो तो प्रेशर होता है आपके ऊपर, स्कोर बोर्ड का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, रन रेट का प्रेशर होता है, और ऐसी सिचुएशन में अगर अफगानिस्तान ने ये टोटल चेज करना था तो गुरबाज के रन्स करना बहुत ज़रूरी थे। लेकिन बांग्लादेशी सीमर्स ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। न्यू बॉल का जो शरीफुल इस्लाम है, उनके लेफ्ट आर्म पेसर, मीडियम पेसर बांग्लादेश के, उसने ठीक ठाक हिलाया भाई बॉल, स्विंग वगैरह किया, इन स्विंग भी किया, और उसी इन स्विंग में उसने LBW किया गुरबाज को, और गुरबाज आज बिल्कुल नहीं चले, जो है आप समझ लें कि जल्दी आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए तो इब्राहिम जदरान जो उनके ओपनिंग पार्टनर थे, उनके साथ रहमत शाह आते हैं वन डाउन, तो वो एक पार्टनरशिप चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहली विकेट बहुत जल्दी एक पे गिर गई थी, तो एक 78 रन का एक स्टैंड तो आता है रहमत शाह और इब्राहिम जदरान के मामैन, लेकिन बहुत स्लो पेस के ऊपर भाई। आप जो है 18 ओवर्स ले लेते हो 78 तक, 79 80 तक पहुंचने में, तो आपका जो रिक्वायर्ड रेट था वो तो भाई 8 8.5 तक पहुंच चुका था तब तक। तो ये जो पार्टनरशिप थी, गो कि ये बिल्डअप कर रहे थे, लेकिन इनको ये देखना चाहिए था कि हमने टारगेट अचीव करना है, और वो एक मुश्किल टारगेट है, तो हम इतना ज़्यादा ठक्का, इतने ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेल सकते। खैर, इनका अपना तरीकाकार हो सकता है, अपनी इनकी सोच हो सकती है। मेरे हिसाब से ये एक स्लो पार्टनरशिप थी, लेकिन एक पार्टनरशिप लगी 78 रन की। 79 पे अफगानिस्तान की दूसरी विकेट गिरी। अब तीसरी विकेट जो थी उसमें फिर एक पार्टनरशिप लगती है, और वो उस पार्टनरशिप में 50+ रन की वो पार्टनरशिप थी इब्राहिम जदरान और नजीबुल्ला जदरान के दरमियान। अब जो तीसरी विकेट गिरती है वो नजीबुल्ला जदरान की गिर जाती है जी भाई, वो सॉरी इब्राहिम जदरान की गिरती है। बड़ा ही अच्छा कैच लिया, एज लगा हसन महमूद की बॉल पे, कीपर ने, मुशफिकुर रहीम ने कमाल का भाई कैच लिया। वो कैच देखने से ताल्लुक रखता है, बहुत ही कमाल, फुल स्ट्रेच अपनी राइट साइड पे उसने डाइव मार के वन हैंड के अंदर जो है उसको कैच किया। और इसके बारे में तो कोई विकेट कीपर ही बता सकता है कि वो किस कैलिबर का कैच आज मुशफिकुर रहीम ने लिया। और इब्राहिम जदरान वाज द ओनली अफगानी बैट्समैन हु वाज लुकिंग थ्रेटनिंग, जो अच्छी मिडल कर रहा था बॉल और हर तरीके की शॉट्स मारने में कामयाब भी हो रहा था। तो वो जो विकेट थी जहां पे मैच चेंज हुआ है सर, वो आप समझ लें 27.3 ओवर्स, मतलब तीसरी बॉल पे जब इब्राहिम जदरान आउट होते हैं ना, तो वहां पे मेरे हिसाब से वो मैच खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, और उसके बाद कुछ रह नहीं गया था। लेकिन उसके बाद एक और अच्छी पार्टनरशिप लगती है नजीबुल्लाह जादरान की, और कौन आते हैं उसके बाद, मोहम्मद नबी आते हैं, सॉरी हाँ मोहम्मद नबी की। तो ये हशमतुल्लाह शाहिदी जो उनके कैप्टन भी हैं, हशमतुल्लाह शाहिदी, मैं चाय भी पी रहा हूँ साथ साथ, तो इजी इजी मॉल है ना, तो चलता रहता साथ साथ। तो हशमतुल्लाह शाहिदी और नजीबुल्लाह जदरान की एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, वो एक और समझ लें कि 45 रन का स्टैंड आता है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो वो 193 तक स्कोर को ले जाते हैं चौथी विकेट की शराकत में। लेकिन वही हुआ कि जब आउट होते हैं, चौथी विकेट जब गिरती है नजीबुल्लाह जादरान की, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज खास तौर पे तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम ने भाई, मतलब ये छोटी छोटी पार्टनरशिप तो लगी, लेकिन लेकिन हुआ ये कि हर आने वाले खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट का, बॉल्स और रन्स का जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा होता जा रहा था। इवन कि एक स्टेज में तो रिक्वायर्ड रन रेट 10 तक चला गया था लास्ट में अगर देखें तो। ये उनके थोड़ी सी परफॉर्मेंस थी बैटिंग की, लेकिन उसके बाद बीच में कोई नहीं चला। मतलब राशिद खान ने एंड में कोशिश की कि थोड़ा बहुत छक्के चुक्के लगा के जो है वो स्कोर को क्लोज करने की कोशिश करें, लेकिन वो भी इन दी एंड जो है ऑल टीम अफगानिस्तान की जो है आप समझ लें कि 44.3 ओवर्स में आउट हो गए, और आखिरी विकेट भी राशिद खान ही की थी।
बांग्लादेश की तरफ से बात की जाए तो आज जो मैन ऑफ द मैच भी है तस्कीन अहमद ने बहुत ही कमाल आउट क्लास बॉलिंग की है। तस्कीन ने इस फ्लैट विकेट के ऊपर 4 विकेटें तस्कीन ने ली हैं, 3 विकेटें शरीफुल इस्लाम ने ली हैं। मतलब उनकी पेसर्स ने, 2 पेसर्स ने, साथ हसन महमूद की भी आप समझ लें कि 1 विकेट है, तो समझ लें कि ये 8 विकेटें जो हैं उनके पेसर्स ने ली हैं और 1 विकेट मेहदी हसन मिराज ने लिया और 1 रन आउट होता है। तो अफगानिस्तान एक बड़े हैवी मार्जिन से ये मैच, तकरीबन 90+ रन के मार्जिन से ये मैच हार गया आज। और बांग्लादेश का जो नेट रन रेट, जो कि श्रीलंका से हारने के बाद माइनस में बहुत ही गंदा नेट रन रेट था, आज वो +0.37 हो चुका है। तो बांग्लादेश अब होप ये करेगा कि परसों जो मैच लाहौर में ही अफगानिस्तान और श्रीलंका के माबेन होना है, वो श्रीलंका जीत जाए। तो अगर श्रीलंका वो मैच जीतता है तो श्रीलंका और बांग्लादेश थ्रू कर जाएंगे सुपर 4 मरहले के लिए और अफगानिस्तान आउट हो जाएगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान वो मैच जीतता है तो ये बात नेट रन रेट पे आ जाएगी। श्रीलंका उस मैच के फैसले पे डिपेंड करेगा कि अगर श्रीलंका बुरे तरीके से हारता है, किसी कुछ भी कोलैप्स हो जाता है, तो नेट रन रेट तीनों टीमों के ऊपर आएगा और जो बेहतरीन नेट रन रेट वाली 2 टॉप की टीम्स होगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बांग्लादेश की कैंप ये चाहेगा कि परसों होने वाला मैच श्रीलंका आराम से जीते और ये नेट रन रेट के झमेले में ना पड़े वो। अगर अब हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के होने वाले प्रीवियस मैच की, जो कि कल बारिश के नतीजे में नहीं पूरा हो सका, तो बड़ी मैं कल से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे इधर उधर देख रहा था कि जी रेन सेव्ड पाकिस्तान या रेन सेव्ड इंडिया, यार क्या ड्रामेबाजी हो रही थी। वो मैं इंडिया के साथियों को देख रहा हूँ, वो चैनल्स हैं, मैं स्पोर्ट्स यारी वगैरह की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स तक तो ठीक है, वहाँ तो यार प्रॉपर लोग बैठते हैं भाई, लेकिन वहाँ पे भी बड़ी चवलें बजती हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे चवलें काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा साफी विक्रांत गुप्ता बैठता है। लेकिन स्पोर्ट्स यारी पे ये जो लोडे लपाड़े बैठे होते हैं ना, चवल, ठीक है, इनकी बातें सुन के जो है ना, आप समझो ड्रामे ऐसे ऐसे होते हैं, लाइव बैठ जाते हैं, इनके रिएक्शन, इनकी फुल जो है वो अजीबो गरीब इनकी हरकतें हैं। कौन कहता है कि जर्नलिस्ट है यार, ये आजकल जिंदा दिल कर रहा है जर्नलिस्ट बन जाता है, ठीक है ना। समझ से बाहर है यार, इस तरह की हरकतें थोड़ी होती है। जर्नलिस्ट जो है वो कभी भी बाइस्ड नहीं, एनालिसिस नहीं करता। आपने न्यूट्रल होके एनालिसिस करना है। अगर आप एनालिस्ट बन के बैठे हुए हैं किसी भी गेम पे, आपने अपनी जो है राय देनी है तो आपने हमेशा न्यूट्रल होकर देनी है। ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैंने हमेशा पाकिस्तान को प्रेफर करके और उनकी हर बुरी चीज को दबा के, और तो ये थोड़ा सा जो है मुझे अफसोस हो रहा था कि जी वो रेन सेव्ड पाकिस्तान, वो इरफान पठान, वो साला वो कहता है जी कि पड़ोसियों के टीवी टूटने के बच गए। समझ से बाहर है कि इस बंदे को भी गालियां ना ना पड़े तो इसको भी सुकून नहीं आता, ठीक है। ये भी देता रहता है आपको, तंग पिंच करता रहेगा ऐसे करके कि मेनू गाला कड्डो, मेरी डोज पूरी नहीं हुई, ठीक है। अजीबो गरीब लोग हैं यार, समझ से बाहर है। इरफान पठान भाई, तू इंडिया की तरफ से खेला हुआ है लेकिन दिमाग तेरा खाली है बिल्कुल, इस तरह की ट्वीट्स कर रहा है। बाज आ जाएगा तू भी, बड़े बड़े तेरे से ऊपर वाले ये सहवाग तरह के लोग बाज आए हैं, ये भी पहले ट्वीट्स करते होते थे ना, तो इनको ऐसा सबक सिखाया है पाकिस्तान ने, पहले मैचों के अंदर बात कर रहा हूँ, तो ये ट्वीट करने से बाज आ गए हैं। तो भाई तू भी बाज आ जा, टीवी टूटने से बच गया। हालात देखे तुमने अपनी टीम के, तबाह बर्बाद कर दिया था, तुम्हारे सारे सोशल मीडिया पे बैठ के रोने धोने मचे हुए थे, ऐसा लगता था कोई मातम हो रहा है, कोई मर गया है, ठीक है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने तुम्हारी इज्जत बचाई है और तुम बजाय इसके कि थोड़ा शुक्रगुजार हो जाओगे यार, ओ हो चलो यार बचत होगी, मैच पूरा नहीं हुआ और हम इज्जतदार टोटल तक भी पहुंच गए, तुम अपने औकात से फिर बाहर हो जाते हो, समझ से बाहर है। और भाई मैच का एनालिसिस करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। टॉप ऑर्डर से आपके रन नहीं आए, हमारे कप्तान से गलती हुई, उस गलतियां हुई, हमारे फील्डर्स ने अच्छी फील्डिंग नहीं की, हमारे कप्तान ने अच्छी कैप्टनसी नहीं की, उसने इंडिया को अलाउ किया कि वो मैच में वापस आए, इंडिया मैच में वापस आया। हार्दिक पांड्या एक क्वालिटी प्लेयर है भाई, हार्दिक पांड्या हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करता है। ईशान किशन सब हमारी तरह, पाकिस्तानी की तरह इंडियंस भी हैरान है कि यार ईशान किशन के रन आ भी सकते हैं, वो कैसे आ गए, वो तो खुद अभी तक सकते हैं, मैं कि यार क्या एंजॉय करना है इसको, ये समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो अगर इसका अच्छा न्यूट्रल एनालिसिस आप करें तो यार बात ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भी कह रहा हूँ हाँ, 50 ओवर्स में अगर गेम होती, 266 रन अगर पाकिस्तान ने बनाने होते तो हाँ इंडिया गेम में था, ये नहीं था कि इंडिया गेम में ही नहीं है। वो मैच फंसता, आइदर वे जा सकता था वो मैच। लेकिन अगर ये मैच 20 ओवर्स तक कट शॉर्ट हो जाता और 155 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिल जाता, तो पाकिस्तान ये मैच जीतने के लिए ज्यादा फेवरेट होता। जितनी शॉर्ट गेम होती है उतना जो चेजिंग टीम होती है उसको बेनिफिट होता है, क्योंकि पाकिस्तान की 10 की 10 विकेटें पड़ी हुई थी और पाकिस्तान ने एज अ T20 गेम लेके उसको चलना था। तो उस फेज में
पाकिस्तान फेवरेट था। 50 ओवर्स की गेम होती तो उसमें फेवरेट कोई नहीं था भाई, उसमें 50-50 गेम थी, समझ लें कि आप 50-50 गेम थी। इंडिया भी गेम में था, पाकिस्तान भी गेम में था। पाकिस्तान अगर वो मैच जीतता तो बहुत अच्छा, बहुत हार्ड फॉट कॉन्टेस्ट होना था, और इसी तरह अगर इंडिया पाकिस्तान को टारगेट चेस करने से रोकता तो फिर भी हार्ड फॉट कॉन्टेस्ट था, इजी वे किसी के लिए नहीं था। वॉक इन द पार्क नहीं थी ये भाई, ठीक है ना, ये फ्री बीज नहीं होनी थी। तो कोई भाई किसी के टीवी टूटने से या किसी ने किसी को बचाया नहीं है। बस ये मैच अच्छा हुआ है, पाकिस्तान की बॉलर्स को बॉलिंग प्रैक्टिस मिल गई, इंडियन बैटर्स को बैटिंग प्रैक्टिस मिल गई खास तौर पे। अब कल जो है वो इंडिया अपना मैच नेपाल के अगेंस्ट खेलेगा, और कल वैसे बारिश की कोई पेशेंट कोई नज़र तो नहीं आ रही। तो कल इंडिया चाहेगा कि वो पहले बैटिंग करे, और उसके बैट्समैन को जो टॉप ऑर्डर है खास तौर पे उसको एक अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस मिले, और वो रन्स लेके जाएं पाकिस्तान के साथ जो अगला मैच होना है उनका 10 सितंबर को कोलंबो के अंदर। तो उनके बैट्समैन रन्स तो खास तौर पे टॉप ऑर्डर जो है वो भी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। तो नेपाल के साथ कल इंडिया खेल रहा है, परसों बड़ा ही क्रूशल मैच है लाहौर के अंदर, श्रीलंका और अफगानिस्तान का। तो उस पर डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी दो टीमें इस ग्रुप से सुपर फोर में जा रही हैं। यहाँ से तो इंडिया पाकिस्तान कंफर्म ही समझिए आपके जा रही हैं, कोई अनहोनी होने वाली नहीं है भाई कि नेपाल इंडिया को हरा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ तक बात है सोशल मीडिया पे इन कमेंट्स की, इन व्यूज़ की, रेन सेव्ड फलां, रेन सेव्ड फलां, मेरे हिसाब से ये सब बकवास है। सब व्यूज़ लेने की, और सब इस तरह की चवलें मारते हैं। अब ठीक है ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये वाली सारी कहानी है। पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स है ज़्यादातर, ठीक है, उनका काम है कि उन्होंने पाकिस्तान हारे, पाकिस्तान जीते, बाबर आजम सेंचुरी करे, बाबर आजम जीरो करे, बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करना है, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का ट्रेंड है कि अगर आप ज़्यादा पाकिस्तान की तारीफ़ें नहीं करेंगे और पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे पाकिस्तानी टीम को, तो बाहर के व्यूज़, खासतौर पे इंडिया के व्यूज़ आपको ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सेंसिबल क्रिकेट फैंस हैं, जो कि न्यूट्रल होकर क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट को एंजॉय करते हैं भाई, देशभक्ति हम में भी है, क्या कहते हैं, तो पैट्रियटिज्म सब में होता है। पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान ये मैच जीते और हारना नहीं चाहता। इस तरह इंडियंस जो हैं मेरे बहन भाई, वो भी यही सोच और इसी पैशन के साथ वो मैच देखते हैं कि वो भी ये मैच हारना नहीं चाहते पाकिस्तान से। ठीक है, तो जीत हार अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन इट्स अ गेम, इट्स ओनली अ गेम। तो इसको गेम की तरह लिया करें। और जो टिचकरें होती हैं ना, ये इरफान पठान जैसे जो चवल लोग हैं इनकी, और भी बहुत सारे हैं। तो इरफान पठान को इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कल से जलील हो रहा है बेचारा, ट्वीट तो कर देता है लेकिन उसके बाद जो उससे गालियां पड़ती हैं ना, और जो ट्रोलिंग होती है, आप जाके कभी वो पता नहीं अपना ट्विटर जाके नीचे कमेंट्स देखता भी होगा कि नहीं, ठीक है। और इसी तरह मैं नाम नहीं लेना चाहता उस बंदे का जो स्पोर्ट्स चैरी पे बैठता है, वो चवल, तो आपको पता ही है। हमारे टीम मीडिया चैनल वालों ने पाकिस्तान से उसको लिया होता, और मैं हैरान हो रहा था कि यार ये कैलिबर रह गया हमारे टीवी चैनल्स का या हमारे डिजिटल मीडिया का, कि वो किस बंदे को जिसको जानते ही कोई नहीं वहां पे उसको ले रहे होते हैं कैसे, वो आप बताएं आप क्या क्या चाहते हैं और आप क्या सोचते हैं। तो भाई कोई तो हिसाब किताब रखो यार। शायद अफरीदी है, मतलब आप शायद अफरीदी बात कर रहा है वो इंडिया के उस लुखे के साथ, ठीक है। तो समय से बाहर है, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं तो अपनी अपने शौक से जो है ये एनालिसिस करता हूँ, अपनी क्रिकेट की नॉलेज के मुताबिक जो मुझे समझ है मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। तो उस हिसाब से यही बात है कि अब पाकिस्तान का जो अगला मैच भारत के साथ होना है 10 तारीख को, उसमें भारत का जो टॉप ऑर्डर है, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, वो कुछ सवाल लेके ही जाएगा। उन्होंने उन सवालों के जवाब इस मैच में जो लास्ट टाइम हुआ पाकिस्तान का इंडिया के साथ, उसमें उनको मिले नहीं। तो वो जो प्रेशर था पाकिस्तानी पेस बॉलिंग का, वो अभी भी उन पे रहेगा, और वो प्रेशर से निकलना अब उन्होंने खुद है। वो क्या गेम प्लान लेके आते हैं शाहीन के अगेंस्ट, ये अब उन्होंने खुद तय करना है। पाकिस्तानी पेस बॉलिंग अच्छी है, हमारी कप्तानी थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए, अटैकिंग होनी चाहिए। अगले मैच में मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबर आजम थोड़े से प्रोएक्टिव होंगे और थोड़ी अग्रेसिव कैप्टनसी करेंगे। और अगर अगर जैसे भी कब किसी भी मैच में अगर आप किसी टीम पे चढ़ जाएं, उनको पकड़ लें, ये देखेंगे आप एशिया कप जो लास्ट हम श्रीलंका से हारे थे फाइनल, उसमें भी हमने 5 विकेटें उनकी गिरा दी थी 50-60 पे श्रीलंका की। लेकिन फिर उसके बाद बाबर आजम ने इस तरह की डिफेंसिव कप्तानी की, और पाकिस्तान जो है वो इस मैच में वापस नहीं आ सका, और श्रीलंका ने एक अच्छा टारगेट पोस्ट कर दिया और हम वो फाइनल हार गए। तो बाबर आजम की डिफेंसिव कैप्टेंसी की वजह से हमें काफ़ी सारे मैचेस जो हैं वो लगे हैं। आप समझ गए होंगे क्या लगे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाबर आजम जो है नेक्स्ट मैच के अंदर थोड़ी सी प्रोएक्टिव और एग्रेसिव कैप्टेंसी करेंगे अगेंस्ट इंडिया। बॉलिंग हमारी ठीक है, बैटिंग का टेस्ट अगर हमारा कल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमारी बैटिंग टेस्ट ही नहीं हुई अभी तक। तो अगर मैच हो जाता या थोड़ा बहुत भी हम बैटिंग कर लेते 10-15 ओवर, तो थोड़ा सा मोमेंटम या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम भी लेके जाते। लेकिन अभी सीन ये है कि
जिस तरह हमारे बैट्समैन को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इंडिया के बैट्समैन को भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिला सिवाय ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के। तो अगला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल भी हो जाए, लेकिन इतना इजी नहीं है क्योंकि इस टाइम बांग्लादेश और श्रीलंका ये अच्छी टीमें हैं और ये कुछ ना कुछ सरप्राइज आपको दे सकती हैं। ये केपेबल हैं, इन्होंने पास्ट में ये सरप्राइजेस दिए हुए हैं। तो ये ना हो कि अब देखें ना कि एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल ही नहीं हुआ, आज तक वो होया ही नहीं है, टीम फाइनल से दोनों कट्ठियां पहुंचते ही नहीं रहे। ज्यादातर पाकिस्तान पहले नॉकआउट हो जाती है, सेमीफाइनल वगैरह हार जाती है या कोई भी ऐसा सीन होता है, और कभी जो है अगर पाकिस्तान ने आगे फाइनल पहुंचा है तो फिर इंडिया नहीं पहुंचा। तो ये इकट्ठे नहीं पहुंचे। पिछली दफा भी चांस था कि ये इकट्ठे पहुंच सकते हैं, लेकिन इंडिया बाहर हो गया। सुपर फोर में पाकिस्तान से अपना मैच भी हार गया, श्रीलंका से भी हार गया और बाहर हो गया। तो इस दफा देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस दफा भी इंडिया ने श्रीलंका से भी खेलना है और बांग्लादेश से भी खेलना है। तो देखते हैं कि इस दफा पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो पाता है एशिया कप का, ये नहीं हो पाता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हल्के फुल्के अंदाज में एनालिसिस की। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आप इस वीडियो को लाइक चेक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरी हौसला अफजाई होगी भाई। मैं तो सिर्फ शौक की वजह से बैठता हूँ, अगर आप लोग हौसला अफजाई करेंगे तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। वैसे मैं बड़ा ठीठा है, तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो फिर भी मैं बनाता रहूँगा भाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल आफ्टर द मैच, पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आई एम साइनिंग ऑफ, अली रज़ा योर होस्ट। अल्लाह हाफिज़।